हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम का नाम है गीता अवलोकन। इस कार्यक्रम में हम भगवत गीता का डिटेल्ड में अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में हम अध्याय नंबर 14 पर अपना अध्ययन कर रहे हैं और आज अध्याय 14 पर हमारी ये तीसरी कक्षा है। इस अध्याय का शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। कुल मिलाकर हमारी आज ये 84वीं कक्षा है। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से हम भगवान की और श्रील प्रभुपाद जी की आशीर्वाद लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम अपना अध्ययन आरंभ करते हैं। अध्याय 14 का अवलोकन मानचित्र आपके सामने है और हमने अब तक इस अध्याय के 13वें श्लोक तक अपनी चर्चा पूरी कर ली है। तो पहले दो जो विभाग हैं अध्याय 14 के, जिसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 9 तक, उसमें जो शीर्षक है वो है भौतिक गुणों द्वारा आत्मा का बंधन। तो इस वर्ग में 1 से लेकर 9वें श्लोक तक मूलतः जो हमने चर्चा करी है वो चर्चा है कि अलग अलग भौतिक गुण कौन कौन से हैं और वो आत्मा को कैसे बांधते हैं। तो हमने 3 गुणों के बारे में चर्चा करी, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये हमने समझने का प्रयास किया कि हर गुण आत्मा को कैसे बांधता है। तो बांधने का हमने एक आपको उदाहरण दिया कि जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति, यानी कि अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, हम सब इस धरती से बंधे हुए हैं। किसके माध्यम से? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से। इसी प्रकार से जो जीवात्मा इस शरीर के अंदर कैद है, इस शरीर के अंदर जो बद्ध है, वो इस शरीर के ऊपर जो अलग अलग गुणों का प्रभाव है, वो प्रभाव उस आत्मा के ऊपर वैसे ही कार्य करता है जैसे हमारे शरीर के ऊपर गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इन तीनों गुणों का अलग अलग प्रभाव होता है और इन प्रभावों से ये आत्मा को बांधते हैं। तो ये हमने चर्चा पहले से लेकर 9वें श्लोक तक हमने उस पर करी। और फिर 10वें से लेकर 13वें श्लोक तक जो हमारी चर्चा थी वो इस बात पे थी कि ये जो तीनों गुण हैं ये आपस में स्पर्धा करते हैं और स्पर्धा करते करते कभी एक गुण आगे निकल जाता है, कभी दूसरा गुण आगे निकल जाता है। तो अलग अलग गुण जब अपनी स्पर्धा में जब ऊपर होते हैं, जब बढ़े हुए होते हैं उनका प्रभाव, तो उनका प्रभाव क्या क्या होता है इस बात पे भी हमने चर्चा करी। इस बात को हम अभी जो पिछली कक्षा का हमने अध्ययन किया उसका जो पुनः स्मरण करेंगे, उसमें भी हम एक बार थोड़ा सा आपको पुनः एक बार बताएंगे, सिंहावलोकन करेंगे उसका।
कि देखिए पुनः स्मरण 7वें से लेके 13वें श्लोक तक जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। हमने पहले रजोगुण के बारे में पढ़ा। रजोगुण की उत्पत्ति आसक्ति और तृष्णा से होती है। आसक्ति का मतलब अगर कोई चीज हमारे पास है तो हमारे अंदर उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, उससे लगाव हो जाता है। और तृष्णा मतलब कोई वस्तु यदि हमारे पास ना हो, उसकी प्यास बनी रहती है। तो रजोगुण में इच्छा और चाहिए, संतुष्टि नहीं मिलती रजोगुण के प्रभाव से। और इसीलिए रजोगुण जो है वो सकाम कर्मों से बांधता है हमें। सकाम कर्मों से बांधना मतलब हम ऐसे कर्मों में लिप्त होते हैं जिसमें हमें किसी ना किसी चीज की प्राप्ति की अभिलाषा बनी रहती है। तो इस तरह से ये रजोगुण का प्रभाव है। उसके बाद हमने थोड़ा-सा आपको ये समझाने का प्रयास किया कि आधुनिक सभ्यता में, वर्तमान जीवन में यानी कि मॉडर्न लाइफ में यदि आप अपने चारों ओर देखें तो रजोगुण जो है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। रजोगुण को श्रेष्ठ मानने का मतलब क्या? जो व्यक्ति मान लीजिए भौतिक रूप से अधिक संपन्न है, उस व्यक्ति को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च माना जाता था। सतोगुण को उच्च मानने का मतलब क्या? उसके अंदर अच्छे गुण हैं, वो ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति में काफ़ी अ, उत्साहित रहता है, सद्गुणों का विकास करने में उत्साहित रहता है, ईमानदारी से, सादगी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर वास्तव में उच्च श्रेणी का माना जाता था। लेकिन वर्तमान जीवन में ऐसा नहीं है। वर्तमान जीवन में आप देखेंगे कि जिसके पास बहुत अधिक धन है, जिसके पास बहुत अधिक सौंदर्य है, बहुत अधिक नाम है, उसको एक तरह से श्रेष्ठ माना जाता है। तमोगुण के बारे में फिर आगे चर्चा करते हैं भगवान के। भाई तमोगुण कहाँ से आता है? तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञान मतलब क्या? जब हमें इस बात की समझ नहीं होती सही और गलत क्या है, तो ये तमोगुण को जन्म देता है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं पागलपन, आलस और नींद। इसमें विशेष रूप से तमोगुण में जो मुख्य जो प्रभाव है उसका रहता है निष्क्रियता। आदमी जड़ बना रहता है, आलस की वजह से ना कुछ करता है, ना कुछ सोचता है। इस प्रकार से जड़ता एक तरह से इसका मुख्य, निष्क्रियता जिसे कहते हैं, मुख्य इसका प्रभाव रहता है। तमोगुणी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक सोता है। जब कुछ करना नहीं होता है तो सोने के अलावा और कुछ काम नहीं रहता ऐसे व्यक्ति के पास। सतोगुण सुख से, तमोगुण सकाम कर्म से और तमोगुण अज्ञान से बांधता है। तो यहाँ भगवान अब संक्षेप में बता रहे हैं कि भाई ये तीनों गुण जो है वो बंधनकारी होते हैं। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे हम लोग धरती से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से बंधे रहते हैं, इसी तरह से अलग-अलग गुण अलग-अलग प्रभावों से आत्मा को बांधता है। सतोगुण सुख से बांधता है का क्या अर्थ है? सतोगुणी व्यक्ति जो है उसके अंदर सही और गलत की का भेद करने की उसके अंदर क्षमता होती है। लेकिन इस क्षमता के साथ-साथ उसके अंदर एक अ, अन्यों के प्रति अ, एक तरह से श्रेष्ठ होने का भाव भी उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है कि मैं तो श्रेष्ठ हूँ, मैं तो अपने गुणों के कारण वास्तव में समाज में बहुत अच्छा स्थान मेरा प्राप्त हुआ है। तो एक प्रकार का अहंकार ऐसे व्यक्ति के अंदर रहता है। तो वो सुख और वो अहंकार का भाव सतोगुणी व्यक्ति को बांधता है। तमोगुण सकाम कर्म से और माफ कीजिए, रजोगुण सकाम कर्म से और तमोगुण अज्ञान से बांधता है। फिर भगवान बताते हैं कि तीनों गुणों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। अभी तक तो उन्होंने यहाँ पर जो पहले विभाग में जो बताया है वो अलग-अलग गुणों के बारे में बताया है और बताया है कि कैसे वो आत्मा को बांधते हैं। फिर भगवान अब तीनों गुणों की आपस में प्रतिस्पर्धा के बारे में बात कर रहे हैं कि पहले कभी ऐसा समय होता है कि रजोगुण ऊपर हो, फिर सतोगुण ऊपर हो, फिर ऐसा समय आता है कि कभी तमोगुण ऊपर हो। तो इन तीनों गुणों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो एक जीव जो है अपने जीवन में या अपने दैनिक उसका जो जीवन यापन होता है, कभी वो सत्व गुण के प्रभाव में अधिक होता है, कभी वो रजोगुण के प्रभाव में अधिक होता है, कभी वो तमोगुण के प्रभाव प्रभाव में अधिक होता है। तो ये प्रतिस्पर्धा चलती रहती है।
और ये तीनों गुण जब इनका प्रभाव अधिक होता है, प्रबल होता है, तो अलग-अलग प्रकार का प्रभाव वो छोड़ते हैं आत्मा के ऊपर। तो जैसे आपने ये अनुभव किया होगा कि जीवन में कई बार अनिर्णय की स्थिति हमारे सामने आ जाती है। कभी हमारा मन किसी परिस्थिति को लेकर कुछ कहता है कि ऐसे करना चाहिए, कभी किसी दूसरे तरीके से हमें प्रेरित करता है, कभी तीसरे तरीके से हमें प्रेरित करता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे भीतर ये तीनों गुण जो हैं प्रतिस्पर्धा में रहते हैं। तो जब सत्व गुण प्रभाव में अधिक होता है या उसकी वृद्धि हुई होती है, तब वो हमें उस प्रकार से निर्देशित करता है कि हमें अपने जीवन में सोच समझ के कार्य करना चाहिए। हमें कोई ना कोई निर्णय इस बात पर लेना चाहिए, हमें चुपचाप नहीं बैठे रहना चाहिए। लेकिन जब रजोगुण का प्रभाव अधिक होता है, तो हम कुछ ना कुछ उसके ऊपर करने में ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, बजाय किसी ना किसी सोच विचार किए। तो इस प्रकार से जीवन में जैसे-जैसे ये गुणों का प्रभाव हमारे बढ़ता है, वैसे-वैसे हम अपने जीवन में इनके प्रभाव में आने लगते हैं और उन्हीं बात का भगवान जो है इस विभाग में अब चर्चा करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे तीनों गुणों का प्रभाव कभी कम, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन हम चाहते हैं जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अलग-अलग गुणों के बारे में, हमारी इच्छा ये रहती है या ये रहनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक सत्व गुण में रहें। अधिक से अधिक समय अपने जीवन काल में सत्व गुण में जीवन अपना व्यतीत करें। तो वो कैसे हम विकसित कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि संकल्प शक्ति से सत्व गुण में अधिकाधिक रह सकते हैं। संकल्प शक्ति मतलब विल पावर। अपनी विल पावर को धीरे-धीरे बढ़ाकर हम अधिक से अधिक सत्व गुण का चुनाव अपने जीवन में कर सकते हैं। फिर भगवान बता रहे हैं कि भई जब सत्वगुण अधिक होता है तो क्या होता है? तमोगुण अधिक होता है तो क्या होता है? रजोगुण अधिक होता है तो क्या होता है? तो वो कहते हैं सतोगुण अगर प्रबल हो तो ज्ञान के प्रकाश का अनुभव होता है। जब रजोगुण प्रबल हो तो अनियंत्रित इच्छा तथा लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो अंधेरा, जड़ता, मोह ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं। अब ये अंतिम 2 पंक्तियाँ जो हैं, ये इन पर बहुत मैं आपका चाहूँगा ध्यान, इस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। ये जो अंतिम 2 पंक्तियाँ हैं, हम जैसे गुणों को बढ़ावा देते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। हम मतलब अपने जीवन में हमें पग-पग पर किसी न किसी विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। हमारे सामने मान लीजिए हमारा मन या भीतर से हमारे आवाज़ आती है कि सतोगुणी विकल्प है, रजोगुणी विकल्प है, तमोगुणी विकल्प है। तो हम अलग-अलग जीवन अपने जीवन में अलग-अलग समय पर अलग-अलग गुणों को चुनते हैं, उनका चुनाव करते हैं, चयन करते हैं। तो हम जैसे-जैसे गुणों को बढ़ावा देते हैं, हम वैसे-वैसे बन जाते हैं। मतलब यदि हम जीवन में सत्व गुण को अधिक से अधिक चुनेंगे, तो हमारा जो चेतना होगी वो सात्विक बनती चली जाएगी, सात्विक बनती चली जाएगी। और अब ये देखिए ये दूसरी पंक्ति जो है अंतिम पंक्ति यहाँ पर, हम जैसे बन जाते हैं, उसी प्रकार की इच्छाएँ हमारे भीतर उभरने लगती हैं। तो यदि हम सात्विक हमारी चेतना होती है भीतर से, तो हमारी जो इच्छाएँ हैं, वो भी सात्विक ही धीरे-धीरे बनने लगती हैं। हैं? तो इसका मतलब क्या कि एक यदि हम अ, जिस यदि हम सतोगुण को अधिक से अधिक चुनेंगे, तो अधिक से अधिक हमारे अंदर सतोगुण विकसित होगा और अधिक से अधिक हमारे अंदर सतोगुण विकसित होगा, तो हमारी इच्छाएँ स्वाभाविक रूप से जो हमारा मन होगा, हमारी जो इच्छाएँ होंगी, वो भी सतोगुणी होती चली जाएँगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इससे एक बात हमारी समझ में आती है कि हम जिस प्रकार का गुण अपनाने लगते हैं, धीरे-धीरे जीवन में वैसे बनते चले जाते हैं। मान लीजिए हम रजोगुण अधिक अपनाने लगेंगे तो रजोगुण की तरफ ही बहते चले जाएँगे और एक बार यदि हम किसी गुण के प्रभाव में बहना शुरू कर देते हैं और उसके अंदर गहराई से उतरने लगते हैं, तो पुनः दूसरे गुण की तरफ मुड़ने में उतनी ही अधिक कठिनाई हमारे लिए बनने लगती है। तो यदि हम रजोगुण में गहराई से जाने लगें, तो सत्व गुण की तरफ मुड़ना जो है, क्यों वो थोड़ा-सा कठिन होने लगता है। पर कृष्ण भक्ति का अनुसरण करके भगवान का ये जो क्रियाकलाप गुण को अपने जीवन में बढ़ावा दे सकते हैं। तो चलिए आज का ये जो कक्षा है, उसमें हम
गुणों द्वारा बंधन का प्रभाव। तो गुणों द्वारा बंधन का प्रभाव किस किस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर भगवान ये चर्चा करेंगे? ये भगवान चर्चा करेंगे कि इनका हमारे जीवन में फल हमको क्या मिलता है। हम जैसा गुण अपने जीवन में विकसित करेंगे, तो उसका अंततः गत्वा उसका परिणाम हमें क्या भुगतना पड़ेगा अपने जीवन में, उसके बारे में ये 5 श्लोक हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इन 5 श्लोकों में विभिन्न गुणों को विकसित करने का कर्म फल क्या होता है, परिणाम क्या होता है। अब इन 5 श्लोकों को आप ये समझिए कि यहाँ आप 4 श्रेणियों में उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो प्रभाव देखिए यहाँ 14वें और 15वें श्लोक में जो प्रभाव बताया है, वो बताया है दूरगामी प्रभाव। मतलब एक लंबी अवधि में अगर हम एक 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 पर्टिकुलर गुण को यदि हम अपना विकसित करना शुरू करें, तो उसका एक दूरगामी प्रभाव क्या होगा, है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट मतलब जीवन के बाद, जब एक जीवन पूरा आपने जी लिया, आपने उसके अंदर कई चुनाव किए, कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी, कुल मिला के ओवरऑल यदि आपने सतोगुण को अधिक विकसित अपने जीवन में करने का प्रयास किया है, तो जीवन के बाद आपको क्या उसका प्रभाव, क्या उसका फल आपको मिलने वाला है। तो यदि सत्वगुण आपने विकसित किया है, तो आप ऋषियों के, भक्तों के लोक में आपको जन्म मिलेगा। यदि रजोगुण आपने अधिक विकसित किया है, तो सकाम कर्मियों के लोक में आपको जन्म मिलेगा, जहां सकाम कर्मी अधिक होते हैं। और यदि तमोगुण आपने विकसित अधिक किया है, तो निम्न पशु योनि के शरीर में, निम्न पशुओं के शरीर में आपको इस जीवन के बाद अगला शरीर मिलेगा। उसके बाद 16वें श्लोक में मध्यमगामी परिणाम, मध्यमगामी फल, प्रभाव आपको बताया गया है। मध्यमगामी मतलब यदि जीवन के दौरान मतलब 8-10 साल यदि आपने सत्व गुण का आपने पालन किया, एक लंबे समय तक अपने जीवन में पालन किया, तो उसका परिणाम क्या होता है? तो उसका परिणाम देखिए, शुद्धता। सत्व गुण विकसित करेंगे तो शुद्धता, हृदय शुद्ध होगा, मन में शुद्धता का भाव रहेगा, है? रजोगुण है, रजोगुण में यदि आप अधिक रहेंगे तो अंततोगत्वा दुख का ही आपको अनुभव करना पड़ेगा। रजोगुण मतलब आप बहुत अधिक भोग विलास, आप बहुत अधिक इंद्रिय तृप्ति के अधिक तरफ यदि अगर आप भागेंगे, तो उस समय तो क्षणिक सुख आपको मिलेगा, लेकिन अंततः आपको दुख के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, रजोगुण को यदि हम चुनाव करेंगे। इसी प्रकार से तमोगुण को अधिक से अधिक चुनने का अर्थ हुआ, हम मूर्खता की दलदल में धंसते चले जाएंगे। समाज में जैसे कई लोग अपने मूर्खता के लिए जाने जाते हैं, तो वो किस कारण से? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में तमोगुण को अधिक, उसका प्रभाव उनके जीवन में अधिक है। तो ये जीवन के दौरान, तो 16वें श्लोक में मध्यमगामी प्रभाव, इस पर प्रभुपाद जी ने बड़ा लंबा तात्पर्य भी दिया है, और आज हम तात्पर्य के अलग-अलग बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तात्कालिक, तात्कालिक मतलब इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि यदि हम आज और अभी सत्वगुणी किसी निर्णय को चुनते हैं, निर्णय लेते हैं, तो उसका प्रभाव क्या होता है? उसका प्रभाव अर्थात ज्ञान। ज्ञान का मतलब हम समझाएंगे जब तात्पर्य की चर्चा करेंगे, तो ज्ञान का अर्थ क्या है? रजोगुण से लोभ की भावना उत्पन्न होगी, और इसी तरह से तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद, मोह, इस प्रकार की भावनाएं जो है हमारे भीतर विकसित होती हैं। ब्रह्मांड में दिशा, तो यहाँ फिर उसके बाद 18वें श्लोक में भगवान एक सामान्य सा कथन देते हैं कि भाई यदि सत्वगुण का चुनाव करोगे तो ऊपर के लोगों की ओर दिशा होगी आपकी, है? प्रगति करेंगे आप अपने इस आध्यात्मिक जगत की तरफ पहुंचने की तरफ के लिए। और यदि आप निम्न गुणों का चुनाव करेंगे तो आप नारकीय लोकों में जाएंगे, और यदि आप रजोगुण का चुनाव करेंगे तो भूलोक में ही आपका जीवन बना रहेगा। तो हम 14, 15, 16, 17, 18 इन 5 श्लोकों पे ये जो चर्चा करेंगे, उनमें जो इसका एक जो सारांश है, वो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया है। अब अगली स्लाइड में हम एक-एक करके पहले दूरगामी प्रभाव 14वें 15वें, फिर मध्यमगामी, फिर 17वें में तात्कालिक प्रभाव, और फिर अंत में 18वें श्लोक में ब्रह्मांड में दिशा के हिसाब से उस पर प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के अनुसार और थोड़ा बहुत अपनी बातों को रखते हुए उन पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे।
14वां श्लोक क्या है? 14वां श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का गंतव्य क्या होता है। भगवान यह कह रहे हैं, यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यदा सत्वे प्रवृद्धे, जब सतो गुण का प्रभाव हो, प्रवृद्धे मतलब बढ़ा हुआ हो, जब सतो गुण बढ़ा हुआ होता है तो क्या होता है? तू प्रलयम याति देहभृत, सतोगुण बढ़ा हुआ हो और व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु ऐसे समय हो अपने जीवन काल में जब उसके अंदर, जब उसने अपने भीतर सतोगुण विकसित कर लिया है, तब उसका प्रभाव क्या होगा? तदोत्तम विदाम लोकान, तद उत्तम विदाम लोकान मतलब वह उत्तम विदाम, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, और विदाम का अर्थ हुआ जो बहुत ज्ञानवान लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लोक में, वह महर्षियों के लोक में अमलान प्रतिपद्यते। अमलान, देखिए यहाँ संधि है तो अमल, अमल का, अमल शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, जिसमें कोई मल ना हो, जिसमें कोई गंदगी ना हो। तो अमलान प्रतिपद्यते, तो ऐसा व्यक्ति शुद्ध लोगों को प्राप्त करता है। तो देखिए जिस व्यक्ति ने ज्ञान विकसित किया है, वो स्वाभाविक रूप से ऐसा स्थान प्रकृति उसे देती है जहां पर वास्तव में इस प्रकार के लोग वहां पर उपस्थित हों। तो ये बड़ा ही स्वाभाविक सा कथन है, मतलब इसमें कोई इलॉजिकल बात नहीं है, कोई कुतर्क नहीं किया गया है, बड़ा अच्छा तर्क है। इसको सामान्य तर्क से, सामान्य दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं आसानी से, सरलता से। यहाँ पर भी जो चित्र दिखाया गया है आप देख सकते हैं, इसमें 3 प्रकार के लोग दिखाए गए हैं। ये तो देवताओं का लोक दिखाया गया है, जहाँ देवी देवता हैं, जहाँ वास्तव में अच्छे भक्त लोग जो हैं वहाँ रहते हैं। और फिर बीच में ये ऐसे लोगों का दिखाया गया है कि जहाँ पर रजोगुणी लोग अपना यहाँ पर रहते हैं, और फिर तीसरे में यहाँ पर निम्न पशु लोग यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें यहाँ पर इस श्लोक में विशेष रूप से सतोगुण की बात हुई है, तो ये देखिए उनका यहाँ पर दिखाया गया है कि वो शुद्ध लोगों को प्राप्त करता है, जहाँ पर महर्षिगण, भक्तगण निवास करते हैं। प्रभुपाद जी ने इसका, श्लोक का बड़ा छोटा सा एक तात्पर्य दिया है और एक बार पढ़ेंगे उसको। सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहां दैवी सुख भोगता है। अमलान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो तथा तमो गुणों से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ अपने तात्पर्य में यहाँ पर अमलान, अमलान मतलब उसमें कोई मल नहीं होता है। तो भौतिक जगत में जो सबसे शुद्ध गुण है वो है सत्व गुण, और अमलान का अर्थ हुआ कि भाई ये जो सत्व गुण है ये रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त है, इसलिए इसको अमलान कहा गया है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में समझाया है कि वास्तव में अमलान शब्द का अर्थ क्या है, और ऐसे लोग जो सत्व गुण में अपना देह छोड़ते हैं, उनकी जो गति होती है वो ऐसे लोगों की होती है जहां पर वास्तव में ज्ञानवान पुरुष जैसे महर्षि हो गए, महान भक्तगण हो गए, वो लोग वहां पर जाते हैं। आगे का श्लोक देखते हैं। इसमें वही बात को आगे दोहराया गया है, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा अब हो रही है वो रजोगुणी और तमोगुणी जो लोग हैं उनकी क्या गति होती है उनके बारे में यहाँ बताया गया है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस् तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। रजसी प्रलयम गत्वा, प्रलय होने पर मतलब मृत्यु होने पर रजसी कहाँ जाता है, रजोगुणी व्यक्ति कहाँ जाता है, गत्वा मतलब जाना। कर्म संगिषु जायते, सकाम कर्मियों की संगति में जन्म लेता है। तो ऐसे लोकों में जाता है जहां सकाम कर्मी मिलते हैं। और सकाम कर्मी कहाँ मिलते हैं? भूलोक में मिलते हैं, धरती लोक में मिलते हैं, जहां हर व्यक्ति किसी ना किसी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में 24 घंटे जो है लगा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर चित्र में जो दिखाया गया है,
वो एक भूलोक का चित्रण दिखाया गया है जहां पर सामान्य जन जो हैं वो अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए हैं। तो रजोगुण में मरने पर सकाम कर्मियों की संगति में जन्म लेना होता है। आगे, तथा प्रलीन तथा प्रलीनस तमसी, लीन, लीन मतलब जब तमस में लीन होकर यदि कोई अपना शरीर छोड़ता है। प्रलीनस तमसी, जब कोई तमोगुण में लीन होकर मरता है, तब मूढ़ योनिषु जायते, तो पशु योनि में उसको जन्म धारण करना पड़ता है। मूढ़, मूढ़ किसको कहा गया? पशु को। पशु के अंदर बुद्धि थोड़ी होती है। पशु के अंदर ये विवेक नहीं होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। कोई उसके अंदर इस प्रकार का आचरण नहीं होता है, तो उसको यहाँ पर मूढ़ योनिषु कहा गया है। मूढ़ योनि, तो पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो यहाँ चित्र में अनेक अनेक प्रकार के पशु दिखाए गए हैं। शेर है, चीता है, बंदर है, छिपकली है, इस प्रकार से अलग अलग पशु योनियां दिखाई गई हैं। तो तमोगुण का प्रभाव निम्न योनि में जन्म लेना है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कई बड़े अच्छे बिंदु यहाँ पर उन्होंने बताए हैं, जिन पर चर्चा थोड़ी बहुत कर ली जाए तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं 15वें श्लोक के तात्पर्य में, कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है, है? तो ऐसे कई आध्यात्मिक संस्थान हैं, कई मत रखने वाले ऐसे संगठन हैं, आध्यात्मिक संगठन हैं, धर्म इत्यादि हैं, जहां पर ये धारणा चलती है कि यदि कोई एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त कर ले या मनुष्य जीवन में कोई हो, तो वो कभी नीचे नहीं गिरता, वो सदैव ऊपर ही उठता रहता है। लेकिन ये बात इस श्लोक के माध्यम से ये सिद्ध नहीं होती है। इस श्लोक में बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि रजोगुण में मरने वाला सकाम कर्मियों की संगति में जन्म लेता है और तमोगुण में मरने वाला मूढ़ योनि यानी कि एक पशु योनि में जन्म धारण करता है। और इससे पिछले श्लोक में हमने देखा सत्वगुणी जो है वो ऊपर की या उच्च लोकों में जाता है। तो यानी कि ये जो देहांतर की जो प्रक्रिया है, देहांतर का मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में आना, एक जात आना जाना करना, देहांतर। वो ऐसा नहीं है, केवल वन वे स्ट्रीट नहीं है, केवल एक ही दिशा में नहीं जाता, केवल ऊपर नहीं जाता है, जैसा कि कुछ आध्यात्मिक संगठनों का मत है। लेकिन यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि वो ऊपर भी जा सकता है और वो नीचे भी जा सकता है। किस आधार पे? इस आधार पे कि जैसे वो अपने जीवन में गुण विकसित करेगा, उसी आधार पर उसको अगला जन्म जो है उसका निर्धारित किया जाएगा, है ना? तो ये हम ये कोई जो पुनर्जन्म का ये जो सिद्धांत है, वास्तव में ये अ, कोई हास्यास्पद वस्तु नहीं है, कोई हास्यास्पद अवधारणा नहीं है। ये बहुत ही एक तरीके से वैज्ञानिक एक प्रकार से ये सिद्धांत है, जिसे आधुनिक समाज में कई बार इसका उपहास किया जाता है, इसकी हंसी उड़ाई जाती है। जैसे कई बार वैदिक ग्रंथों में ये जब चर्चा आती है कि तुम अगले जन्म में कोई जीव जो है वो कुत्ता बन गया या कोई अगले जन्म में छिपकली बन गया, तो इसको उपहास किया जाता है। पर ये उपहास की बात नहीं है, बड़ा ही वैज्ञानिक सा एक तर्क है कि आप जिस प्रकार की मानसिकता विकसित करेंगे, उसी प्रकार की मानसिकता के अनुरूप आपको प्रकृति जो है वो अगला शरीर दे देगी। और अ, तो अब मान लीजिए कई बार जैसे कई मत हैं, उदाहरण के रूप में ईसाई धर्म में ये मत है कि केवल मनुष्यों में ही आत्मा होती है, पशुओं में आत्मा नहीं होती है। केवल मनुष्यों में ही आत्मा होती है, पशुओं में आत्मा नहीं होती है। लेकिन अगर हम इस सिद्धांत को एक बार सत्य भी मानने का तर्क की दृष्टिकोण से सत्य माने, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी ये जो सृष्टि है, उसमें मनुष्य के अंदर ही अगर आत्मा है, तो वही यदि ऊपर और नीचे जा सकता है, स्वर्ग या नरक भोग सकता है, तो फिर ये पशुओं को इस प्रकृति ने क्यों बनाया है? भगवान ने इस प्रकार के शरीर प्रकृति के माध्यम से किस किस लिए बनाए हैं? तो पशुओं का हमारे जीवन में इस पूरी प्रकृति के अंदर इनका उपस्थित होना, ये इस बात का संकेत है कि अलग-अलग प्रकार की जीवों की जो ये योनियां हैं, वो अलग-अलग प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए
प्रकृति ने बनाए हैं। तो जैसी अवधारणा, जैसी चेतना हम एक जन्म में विकसित करते हैं, प्रकृति उसी के अनुरूप हमें एक शरीर जो है वो दे देती है, जहां पर उस प्रकार की इच्छा को पूर्ति करने में हमें जीव को जो है वो सहूलियत हो। तो देखिए, इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। तो एक बार पशु योनि प्राप्त हो गई, तो पशु योनि में जब वो अपनी इच्छा पूरी कर लेता है, उसकी संतुष्टि हो जाती है, तो फिर एक बार प्रकृति फिर आकलन करती है। भाई, अब इसका जो कर्मों का जो अकाउंट है वो किस दिशा में बात कर रहा है। तो यदि कर्मों का अकाउंट ऐसा है कि वो कहता है कि भाई इसको मनुष्य योनि दी जा सकती है, तो पुनः उसे फिर मनुष्य जीवन उसको मिलता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में समुचित चिंतित हैं, उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। देखिए, ये बड़ा ही एक अच्छा बात प्रभुपाद जी ने लिखी यहाँ पे। जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं, हम लोग अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं कि भाई यदि धन नहीं कमाएंगे तो आगे कैसे जीवन यापन होगा, भोजन कैसे मिलेगा, बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, तो हम भविष्य के बारे में चिंतित करते हैं। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव के कारण हम सिर्फ अपने इस वर्तमान जीवन जीवन तक ही अपनी चिंता को सीमित रखते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इस जीवन के बाद भी अगला जीवन लेना है। मान लीजिए आप दिल्ली से बंबई की यात्रा करने वाले हैं और आपको रेलगाड़ियां जो हैं वो बदलनी पड़ती हैं। तो मान लीजिए आप दिल्ली से पहले मध्य प्रदेश में किसी स्थान पर, मान लीजिए भोपाल तक आप पहुंच जाते हैं। तो आपको भोपाल तक पहुंच गए हैं, लेकिन आपका जो गंतव्य है वो तो बंबई जाना है। तो आप इस बात की चिंता करेंगे कि भाई भोपाल स्टेशन पर उतर के मैं अगली गाड़ी पकड़ूं, उस स्टेशन तक जाऊं, उस स्टेशन तक जाने के लिए उसकी टिकट मैं लूं, वो सब चिंता आप करेंगे। तो इसी प्रकार से हम सिर्फ इस बात की चिंता करते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन कैसा है, और इस बात को भूल जाते हैं कि हमें अगला जीवन भी लेना है। और अगले जीवन का निर्धारण कैसे होगा? अगले जीवन का निर्धारण होगा यदि हम सतोगुण को अपनाएंगे तो हमें अच्छे से अच्छा जीवन जो है वो मिलेगा। और सतोगुण को अपनाने का सबसे सरल माध्यम क्या है? वो है कृष्ण भावनामृत में स्थित रहना। भगवान की आप भक्ति करें। भगवान की भक्ति में जब आप करेंगे, भगवान की कथाओं का जब आप श्रवण करेंगे, आपको प्रेरणा मिलेगी अपने जीवन को एक सात्विक तरीके से उसको जीने की आपको ये प्रेरणा प्राप्त होगी। तो जब आप सात्विक जीवन तरह से अपना जीवन जिएंगे, तो आप अपने लिए वास्तव में अगला जन्म जो है, कम से कम मनुष्य जीवन तो आप निश्चित कर ही सकते हैं। है? तो और यही जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है भगवान के चरण कमलों तक पहुंचना। और इसके लिए सत्वगुण का विकास हमें क्षण क्षण पल पल हमको करते रहना चाहिए। अन्यथा इसकी कोई गारंटी नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ बड़ा सुंदर तात्पर्य दिया है, जिसमें वो हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर अपने आप को मुक्त कर सकते हैं और धीरे धीरे सतोगुण में बढ़ते हुए अपना अगला जीवन मनुष्य योनि में सुनिश्चित कर सकते हैं। ये चीज हम वैदिक साहित्य में दो कथाओं के माध्यम से भी सीख सकते हैं। एक कथा आती है भरत महाराज की। भरत महाराज का पिछला जन्म जो था, मतलब अगला जन्म जो हुआ वो एक हिरण का हुआ। तो ये वही भरत महाराज हैं जो भारतवर्ष में कुरु वंश के अंदर महाराज भरत के नाम से विख्यात हुए, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बड़े पराक्रमी और बड़े ही अ, अच्छे राजा थे। लेकिन अपने जीवन के अंत में जब इन्होंने संन्यास लिया, आश्रम में भक्ति इत्यादि करने लगे, तो वहां जीवन के अंत में एक हिरण के बच्चे से उनका मोह हो गया। तो जैसी चेतना जीवन के अंत में थी, प्रकृति ने उसी प्रकार का जन्म उनको अगले जीवन में दिया। उन्हें अगला जन्म हिरण का मिला है। तो ये हम भरत महाराज की कथा में भी देखते हैं। उसके बाद गजेंद्र की कथा में भी ये बात हमें पता लगती है। गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में महाराज इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, और किसी के श्राप के कारण
उसे अगला जन्म जो है वो हाथी का उसको लेना पड़ा। लेकिन उसे अपने पिछले जन्म में जो उसने भक्ति की थी, उसका स्मरण उसको उस जन्म में भी था। और फिर अपने उस जन्म में जिसमें वो गजेंद्र है, जब एक घड़ियाल उसका पैर अपने दांतों में जकड़ लेता है और बड़े कष्ट में होता है, तब कहीं उसको पूर्व जन्म की कोई स्मृति होती है और वो उसी तालाब में से, उसी जलाशय में से एक कमल का फूल तोड़कर भगवान को प्रार्थना सहित उनको अर्पण करता है और तुरंत भगवान जो है उसकी रक्षा के लिए वहां पर उपस्थित होते हैं। 16वां श्लोक देखते हैं। 16वें श्लोक में आप देखिए, हमने अभी तक 14वें और 15वें श्लोक में चर्चा करी कि गुणों के प्रभाव के कारण एक दीर्घ काल में, इस जीवन के बाद हमें किस प्रकार का जन्म मिलता है। लेकिन 16वें श्लोक में इस बात पर चर्चा है कि वर्तमान जीवन में इसका, इन गुणों का क्या प्रभाव होता है। तो उसके बारे में यहाँ पर देखिए अ, भगवान क्या कहते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, अर्थात पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। कहलाता है मतलब स्याहु, आहु बोलते हैं कहलाने को हम। सात्विकम निर्मलम फलम है कि जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, सुकृत, सुकृत मतलब अच्छे कर्म, सु शब्द जो है वो अच्छे से आता है। सुकृत, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, निर्मल होता है और सात्विक कहलाता है। स्याहु सात्विकम है, उसको सात्विक कहते हैं। रजसस्तु फलम दुखम, लेकिन रजोगुणी कर्म का फल दुख होता है। अज्ञानम तमसः फलम, और तमोगुणी मूर्ख, तमोगुणी कर्म मूर्खता में फलित होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अलग अलग प्रकार के गुणों का, यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के भोजन हम करते हैं उनको अलग अलग गुणों से यहाँ पर जोड़ के दिखाया गया है। तो जो व्यक्ति सत्व गुण में रहता है, वो फल खाता है, दूध पीता है, अ, अ, एक ताजी हरी सब्जियों का सेवन करता है अपने जीवन के अंदर, तो उसके लिए वास्तव में उसका फल शुद्ध होता है, सात्विक कहलाता है। इसी हिसाब से जो पैशन मतलब रजोगुण में जो होता है, वो अक्सर बाहर रेस्टोरेंट में खाना, बड़े मसालेदार भोजन खाना, चटनी इत्यादि इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करना, तो उसका फल जो है वो दुख होता है। और जो तमोगुणी जो व्यक्ति है, जो यहाँ पर दिखाया गया है कि मांस इत्यादि वो सेवन करता है, उसको, उसका जो फल होता है वो मूर्खता में होता है। अब प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का बड़ा लंबा तात्पर्य दिया है और बहुत अच्छे बिंदु उन्होंने अपने इस तात्पर्य के अंदर बताए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि वर्तमान जीवन में हम जिस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, उससे हमें कैसे-कैसे इन फलों का परिणाम मिलता है, उसके बारे में प्रभुपाद जी ने अलग-अलग दृष्टिकोणों से समझाने का प्रयास किया अपने तात्पर्य में। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले सत्व गुण के बारे में बताते हैं और सत्व गुण के बारे में बताते हुए सिर्फ एक या दो पंक्ति में बात अपनी समाप्त कर देते हैं। अधिक उन्होंने जो बल दिया है अपने तात्पर्य में, वो रजोगुण और तमोगुण के ऊपर दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांशतः लोग इस समाज में रजोगुण और तमोगुण में स्थित पाए जाते हैं। तो उनको जगाने के लिए, उनको समझाने के लिए उन्होंने अपनी जो लेखनी है, अपनी जो ऊर्जा है, वो तमोगुण और रजोगुण को समझाने के माध्यम से अधिक उन पर उन्होंने समय यहाँ पर खर्च किया है। तो पहले सत्वगुण के बारे में बता रहे हैं। सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है। अतः वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त होते हैं, सुखी रहते हैं। तो सतोगुण में किए गए पुण्य कर्म जो है उनका फल शुद्ध होता है। तो जैसे आप मान लीजिए अपने जीवन के अंदर सात्विक भाव अपनाएं, सात्विक सत्वगुणी वस्तुओं को, सत्वगुणी निर्णयों को यदि आप अपने जीवन में लें, तो आपके मन के अंदर शुद्धता का उदय होगा। कैसे? सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है? रोज नहाता है, रोज नहाने से उसका शरीर निरोग रहता है, मन भी स्वच्छ रहता है। इसके अलावा सतोगुणी व्यक्ति जो है वो आचरण भी शुद्ध करता है, झूठ नहीं बोलता है, ईमानदार रहता है, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता है। चूंकि धोखाधड़ी नहीं करता है, ईमानदार रहता है, तो हृदय में उसके
मन में शांति का एक भाव बना रहता है। तो सतोगुणी व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के माध्यम से वो अपने जीवन में शुद्धता का उदय करता है। तो ये वर्तमान जीवन हमें कैसे जीना है उसके संदर्भ में यहाँ पर ये बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। अब वो उसके बाद रजोगुण के बारे में समझा रहे हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने से पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। अब देखिए, जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसको हमेशा कुछ ना कुछ अ, अपने भोग विलास के लिए चाहिए। तो प्रभुपाद जी उसके लिए ये लिख रहे हैं कि भाई, भौतिक सुख के लिए यदि आप इंद्रिय तृप्ति के लिए, मजे के लिए, मौज के लिए, आनंद के लिए यदि किसी कार्य को करते हैं तो उसका विफल होना निश्चित है। हैं? वो फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा वो भवन बनाता है, गगनचुंबी प्रासाद। गगनचुंबी प्रासाद मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। कई बिल्डर होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। हैं? उसको बनाने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने रहने के लिए कोई बहुत बड़ा भवन बनवाना चाह रहा है, तो उसको भवन को बनवाने के लिए बहुत अधिक धन, बहुत अधिक प्रयास है, बहुत अधिक कष्ट उसको लेना पड़ता है। वही व्यक्ति एक सीधे सादे अच्छे साधारण से घर में भी आराम से रह सकता है बिना किसी अधिक कष्ट को उठाए हुए। तो उसी बात को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि रजोगुण में जो व्यक्ति होता है उसमें दुख और कष्ट जो है वो बने रहते हैं। अतएव भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि तो हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण कथन प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं। वास्तविक सुख नहीं है। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि सुख तो है, कुछ सुख है, कुछ मानसिक तुष्टि रहती है कि भाई मैंने ये करवाया, मैंने ये बनवाया, मैंने अपना धन कमाया, लेकिन ये कोई वास्तविक सुख नहीं है। तो वास्तविक सुख मतलब क्या? देखिए, ये यहाँ पर ये बात समझना बड़ा आवश्यक है यहाँ पे। जब हम भक्ति करते हैं तो क्या हमें धन नहीं कमाना चाहिए? क्या हमें कोई आवश्यकता हो तो क्या हमें मकान नहीं बनवाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बनवाना चाहिए, बिल्कुल धन का अर्जन करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन रजोगुण में समस्या क्या है? रजोगुण में समस्या ये है कि जब हम धन कमाते हैं या हम किसी ना किसी बड़े मकान को बनवाते हैं या ऐसा कोई प्रयास करते हैं, तो हम ये मूर्खता कर बैठते हैं, ये सोचने लगते हैं कि वास्तव में धन कमाने से या इतना बड़ा मकान बनवाने से हमें सुख मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। धन कमाने से, मकान बनवाने से हमें सुख नहीं मिलेगा। तो हमें वास्तव में धन कमाना या मकान बनवाना या किसी बड़े कार्य में लगना वो नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इस भ्रम को छोड़ देना चाहिए कि इसको करने से हमें वास्तविक सुख मिलेगा। वास्तविक सुख तो हमें मिलेगा भगवान की सेवा करने से। वास्तविक सुख हमें मिलेगा सतोगुणी गुणों को उनका विकास करने से। तो ये वास्तविक सुख हमको उस कार्यों में मिलेगा। रजोगुणी कार्यों में हमें वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। तो ये बात समझना बड़ा आवश्यक है। इसके बाद प्रभुपाद जी ने तमोगुण के ऊपर अपना यहाँ पर तात्पर्य में समझाने का प्रयास किया है। और तमोगुण को समझाने के लिए उन्होंने मांसाहार को एक प्रकार से यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु वधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। तो पशु को वध करना, पशु का मांस खाना, वो तो तमोगुण में है ही। लेकिन मांस कैसे प्राप्त होगा? मांस तो जब ही प्राप्त होगा ना जब किसी पशु का वध किया जाएगा। तो उसको भी यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पशु का वध भी तमोगुण का कारण है। और फिर अ, वे कर्म का सिद्धांत बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि प्रकृति का नियम बड़ा कठोर है। प्रकृति का नियम ऐसा है कि यदि हम किसी पशु का वध करेंगे
तो वह पशु भी अगला जन्म उसको ऐसा मिलेगा, जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी कि जब वह मनुष्य की योनि में होगा और हम पशु की योनि में होंगे, और वह मनुष्य की योनि में होकर हमारा वध उसको वो करेगा, क्योंकि उसको हमें अपना कर्म के अनुसार जो हम ये तमोगुण में जो कर्म करेंगे उसका फल तो हमें चुकाना पड़ेगा, उसकी कीमत तो हमें अदा करनी पड़ेगी। यही प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे मान लीजिए जो आधुनिक समाज में, जो मानव समाज में जो नियम है, उसमें यदि किसी पशु का वध कर दिया जाए, तो किसी को कोई जेल में नहीं डालता है, किसी को कोई फांसी पे नहीं चढ़ाता है। लेकिन प्रकृति के नियम में ऐसा नहीं है। भगवान के बनाई हुई प्रकृति में नियम अलग हैं। यह प्रकृति का नियम है। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। मनुष्य का वध करने पर प्राण दंड मिलता है, पशु का वध करने पर नहीं है। लेकिन प्रकृति नहीं है, प्रकृति छोड़ती नहीं है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित भी एक पूरा राज्य है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि हम मानव समाज में रहते हैं, वो तो एक राज्य है, लेकिन हम भगवान के राज्य में भी रहते हैं। मानव समाज से भी बड़ा राज्य किसका है? वो भगवान का है। और उस भगवान के राज्य में पशु भी उनकी संतान है, पेड़ पौधे सब उनकी संतान है। तो जैसे मनुष्य के राज्य में किसी मनुष्य का वध कर दिया जाए तो प्राण दंड मिलता है, ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में भी जो नियम है, उसमें यदि किसी पशु का वध कर दिया जाए तो हमें भी उनके नियम के अनुसार अगला जन्म पशु का लेना पड़ता है, और जिस पशु का हम वध करते हैं वो मनुष्य योनि में जन्म लेकर हमारा वध करता है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें चींटी तक का मारा जाना सहन नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। तो प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है। ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रकार से पंक्ति प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं। वर्तमान जो सभ्यता है वो ऐसा नहीं मानती है। अधिकतर लोग इस वर्तमान सभ्यता में इस बात को नहीं मानते हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। तो वर्तमान जीवन में यदि हम इस प्रकार की मांसाहार की गतिविधियों में यदि हम लगते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि देखिए हम कर जरूर रहे हैं, लेकिन भविष्य अंधकार में है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है। भगवान के लिए हर प्रत्येक जीवित प्राणी उसकी संतान के समान है, और कोई भी पिता ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी संतान के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करे। तो भगवान जो है प्रकृति के नियमों के माध्यम से कठोर नियम जो है बड़ी निर्ममता से काम करते हैं, कठोरता से काम करते हैं। वहां कोई सुनवाई नहीं है भगवान के। इस प्रकार से प्रकृति के नियम जब अपना लागू होने में आते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। अब प्रभुपाद जी इसी चर्चा को गोवध से उसको जोड़ते हैं, पशुओं के वध को, मांसाहार को। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है। गाय की हत्या करना, गऊ की हत्या करना सर्वाधिक अधम कार्य है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गाय हमें दूध देकर सर्व सब प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। अब प्रभुपाद जी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए विष्णु पुराण से एक श्लोक उद्धृत करते हैं। वो कहते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो विष्णु पुराण में एक श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है, और भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर कैसे उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है इस श्लोक में। हे प्रभु, आप गौओं के तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं, और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, जगत धिताय कृष्णाय, जगत के हितैषी हैं, गौओं के हितैषी हैं, ब्राह्मणों के हितैषी हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक के माध्यम से क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं
और गायें महत्वपूर्ण भोजन की। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा। देखिए समाज के लोगों को सही दिशा देना है, उनका आध्यात्मिक कल्याण करना, उसके लिए कौन चाहिए? ब्राह्मण। और ब्राह्मण जो है वो कौन होता है? ब्राह्मण वो नहीं होता है जो जन्म जिसका ब्राह्मण के परिवार में हुआ है। ब्राह्मण की परिभाषा दी गई है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म को जानना मतलब जो भगवान को जानता है, भगवान के विज्ञान को जानता है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन वर्तमान जीवन में ब्राह्मण की जो हम परिभाषा देखते हैं या ब्राह्मण का जो हम व्यवहार देखते हैं, वो तो इस परिभाषा में कई बार उचित नहीं बैठता है। वर्तमान जीवन में जो ब्राह्मण हैं, कई बार वो धन के बड़े लोभी होते हैं, कई ब्राह्मण तो मांसाहार भी बहुत करते हैं। केवल जन्म से ब्राह्मण हो जाना ब्राह्मण नहीं कहलाता है। वास्तव में ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। ब्राह्मण जो है वो आध्यात्मिक शिक्षा का प्रतीक है। और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। महत्वपूर्ण भोजन मतलब दूध। गाय का जो दूध होता है वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए बड़ा ही पोषक बताया गया है। गाय का दूध पीने से हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो प्रबल होती हैं, जिनसे आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। और वैदिक साहित्य में तो 7 प्रकार की माताओं का वर्णन आता है। एक जो व्यक्ति है, एक जो जीव है, जो मनुष्य है, उसकी 7 माताएं बताई गई हैं और गाय उनमें से एक है। तो 7 कौन-कौन सी माताएं बताई गई हैं? पहली तो माता जिसकी कोख से हम जन्म लेते हैं। दूसरी माता वो जिसे नर्स बोलते हैं या दाई जिसे बोलते हैं, जो हमारी माता के साथ-साथ हमारा लालन-पालन करती है, दाई। है। तीसरी माता गुरु की पत्नी। गुरु जो हमारे जो टीचर हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनकी पत्नी को भी माता का दर्जा दिया गया है। चौथी माता जो देश का जो राजा है, उसकी जो रानी है, उसको भी माता के समान बताया गया है। पांचवी माता जो ब्राह्मण होता है, उसकी जो पत्नी होती है, ब्राह्मणी जो होती है, उसको भी माता बताया गया है। छठी जो माता है, जो धरती होती है, धरती से हमें बहुत अनाज मिलता है, बहुत फल-फूल इत्यादि हमारे जीवन को यापन करने के लिए वो सब चीज़ें मिलती हैं, धरती को भी माता बताया गया है। और 7वीं माता जो है वो है गाय, उसको भी माता बताया गया है क्योंकि माता के समान ही वो हमें दूध देती है। तो गाय भी वास्तव में समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। अतएव इन दोनों जीवों, ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता का वास्तविक प्रगति है। देखिए सभ्यता जो है वो बहुत अधिक धन इत्यादि इससे निश्चित नहीं होता कि कौन सी सभ्यता वास्तव में अच्छी सभ्यता है। सभ्यता एक सभ्य समाज की परिभाषा यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं और वो परिभाषा है कि जिस समाज में ब्राह्मणों की और गायों की रक्षा होती है, वास्तव में वो एक सभ्य समाज है। ब्राह्मण की स सब ब्राह्मण की सुरक्षा होगी तो आध्यात्मिक रूप से समाज प्रगति करेगा और गायों की रक्षा होगी तो एक महत्वपूर्ण भोजन, जिसे दूध कहते हैं, जिससे आध्यात्मिक कोशिकाएँ, हमारे सूक्ष्म कोशिकाएँ हमारे मस्तिष्क में विकसित होती हैं, उनकी रक्षा होती है। तो इसलिए यही वास्तविक सभ्यता की प्रगति है। मानव समाज प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। तो वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि ना तो ब्राह्मण वास्तव में सही मायने में समाज में मिलते हैं और गायों का जो वध है वो तो निर्बाध गति से चल रहा है। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि भारत जो है गौ मांस के निर्यात में एक सबसे बड़ा देश पूरी दुनिया के अंदर कहा जाता है। सबसे अधिक गौ मांस का यदि निर्यात किसी देश द्वारा होता है तो भारत देश उसके अंदर है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा अधर्म और कितना बड़ा एक कार्मिक जो एक कर्म जो है इस देश के ऊपर आ रहा है इस प्रकार के कार्यों से। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। तो ये सभ्यता से क्या परिणाम होने वाला है? तमोगुणी और रजोगुणी सभ्यता से क्या परिणाम होने वाला है? हम अगले जन्म में पशु बनने के लिए ही हमारा भाग्य जो है निश्चित एक तरीके से हो जाता है। यदि इस प्रकार की सभ्यता के साथ, इस सभ्यता के मान्यताओं के साथ यदि हम जीवन जीते हैं,
तो निश्चित जानिए कि अगला जन्म जो है वो पशु के लिए निश्चित है। समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। तो इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण से बचने के लिए प्रभुपाद जी एक बार फिर अपने तात्पर्य में आह्वान कर रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि भगवान के नामों का जप करें, भगवान का भोजन अर्पण करके उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, कोई मांसाहार ना करें, कोई जुआ ना खेलें, किसी प्रकार का व्यभिचार स्त्री पुरुष के साथ ना करें, हैं, इस प्रकार से किसी प्रकार का नशा ना करें। तो इस प्रकार से ये जो सरल विधि है भगवान ने प्रभुपाद जी ने जो यहाँ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें दी है, कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि लें, अपना ये जीवन भी सफल बनाएं और अगला जीवन भी कम से कम मनुष्य योनि का तो निश्चित कर लें। यदि आप भगवान के चरण कमलों में नहीं भी पहुंचने वाले हैं एकदम से कम मनुष्य योनि तो मिलेगी। अपनी भक्ति वहीं से ही आप आगे बढ़ा सकते हैं। आगे 17वां श्लोक देखते हैं। 17वें श्लोक में तात्कालिक प्रभाव, तात्कालिक मतलब इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर भोजन का उदाहरण लेकर यदि हम समझने का प्रयास करें, तो यदि आप अच्छा भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मन में विचार भी अच्छे आएंगे। है? इसीलिए यदि रजोगुणी भोजन करेंगे जिसमें मसाले, मिर्च, प्याज, लहसुन, बहुत तला हुआ गरिष्ठ भोजन यदि आप करेंगे, तो इसमें क्या होगा? इसमें लोभ उत्पन्न होगा, इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होंगी। और वहीं यदि आप शराब, सिगरेट, इस प्रकार से आप मांस, मच्छी, ये सब चीजें यदि आप प्राप्त करेंगे, उससे अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होगा। यहाँ श्लोक क्या है? सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम अर्थात सतो गुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद, मोह। प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञान में बचा है। अज्ञान, प्रमाद और मोह तमोगुण से उत्पन्न होता है। तो भोजन का एक उदाहरण मैंने आपको दिया, लेकिन तमोगुण के अनेक और उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, रजोगुण के, सत्वगुण के अनेक अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। भोजन का भी प्रभाव होता है। हर वस्तु जो आप इस जीवन में अपनाते हैं, उसका चयन करते हैं, उन सब का प्रभाव होता है। अब देखिए इसका हम तात्पर्य देखेंगे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सत्व गुण से क्या होगा? सत्व गुण से शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे। तात्कालिक प्रभाव, इमीडिएट इफेक्ट, सीरियस, मैच्योर, एक तरीके से जैसे अंग्रेजी भाषा में आता है परिपक्वता आती है, एक मैच्योरिटी आती है। सत्व गुण में शिक्षित हो जाने पर गंभीर बनेंगे हैं और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे, तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। तो वस्तुओं को सही रूप में जानने का मतलब क्या है? वस्तुओं को सही रूप में जानने का मतलब, देखिए, ज्ञान का अर्थ सिर्फ डिग्रियां प्राप्त करना नहीं होता है कि मैं तो एमए हो गया हूं, एमफिल हो गया हूं, पीएचडी हो गया हूं। ये जो एकेडमिक जो नॉलेज है, जो स्कूल कॉलेजों में वर्तमान समय में, यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में दी जाती है, केवल वो ही ज्ञान जो है उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान की वास्तविक परिभाषा या वैदिक दृष्टिकोण से जो परिभाषा है, वो ये है भौतिक और आध्यात्मिक विषयों के बीच में अंतर करना है। जो चीज शाश्वत है और जो चीज नश्वर है, उनमें अंतर करना, शरीर और आत्मा में भेद करना। अर्थात एक तरीके से कहा जाए तो ये समझना कि भगवान के बनाए हुए नियम किस प्रकार से कार्य करते हैं और उन नियमों के अनुसार अपने जीवन को चलाना, यही वास्तव में सही मायने में ज्ञान है। सही मायने में जीवन कैसे जीना चाहिए, इसी को ही ज्ञान कहा जाता है। और हमारे वैदिक ग्रंथों में इस बात को बड़ी स्पष्टता से, बड़ी व्यापकता से, बड़ी डिटेल में इस बात को समझाया गया है कि जीवन वास्तव में क्या है और उस जीवन को हम वास्तव में सही तरीके से कैसे जी सकते हैं। तो जब हम सतोगुणी बातों का अपने जीवन के अंदर चयन करते हैं, जैसे भोजन, उदाहरण के रूप में सात्विक भोजन, उसका प्रभाव क्या होता है? तो
लिखते हैं प्रभुपाद जी, गंभीरता आती है और हम चीजों को सही रूप से जान सकते हैं। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारी बुद्धि जो है वो अधिक सक्षम बनती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है इतना सरल नहीं है, इतना इतना आसान नहीं है। उसको समझने के लिए भी एक विशेष प्रकार की मानसिकता चाहिए। वो हम सतोगुणी बनने पर उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं उसका प्रभाव क्या होता है? सुख आता है, संपन्नता आती है। तो ये सतोगुण के बारे में लिख रहे हैं। फिर रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं। मान लीजिए, अब भोजन के उदाहरण से ही लीजिए, यदि आप मसालेदार भोजन लेंगे, बहुत चटपटा भोजन लेंगे, चटनियाँ खाना, अचार खाना बहुत अधिक मात्रा में, मतलब थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में यदि आप इस प्रकार का सेवन करेंगे, तो आपके अंदर उसी प्रकार की रजोगुणी भावनाएं जो हैं वो विकसित होंगी। जैसे प्याज है, लहसुन है, आप आयुर्वेद में पढ़ सकते हैं इस प्रकार के भोजनों का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव होता है। हमारे अंदर रजोगुणी भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, लोभ है, और इंद्रिय भोग की, उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे ना तो सुख मिलता है, न मन की शांति। ये रजोगुण का प्रभाव होता है। रजोगुण में विशेषता क्या होती है? रजोगुण में विशेषता ये होती है कि आदमी को जितना भी मिल जाए, उसकी संतुष्टि नहीं होती है। वो यही सोचता रहता है कि अभी मेरे पास जितना है, उसके उससे अधिक और मुझे थोड़ा मिल जाए। आज मेरे पास अगर साइकिल है तो मुझे स्कूटर मिल जाए, स्कूटर है तो मुझे कार मिल जाए, और कार है तो मुझे हवाई जहाज मिल जाए, और हवाई जहाज है तो मे बी अंतरिक्ष में जाने का एक कोई यान मिल जाए। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति रजोगुण होता है, उसके पास कभी भी जितना भी होता है उसको शांति नहीं मिलती। तो मान लीजिए कुछ भी यदि मिल जाए, तो ये जो मन के अंदर भावना है कि और थोड़ा-सा चाहिए, वो जाती नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाता है, शांति नहीं मिल पाती है। ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। तो ये रजोगुण का एक चरित्र है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक हो जाता है। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती हैं। तो रजोगुण में व्यक्ति को जब उसे कार भी चाहिए और मकान भी चाहिए और समाज में बहुत बड़ा नाम भी चाहिए, तो उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और परिश्रम करने में क्या होता है कि वो अपना परिवार भूल जाता है, बच्चों पर ध्यान देना भूल जाता है, और इस तरह से वो अपना जीवन जो है बहुत कष्ट में बना लेता है। एक तरीके से जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं ना, कई लोग वर्कहॉलिक होते हैं। वर्कहॉलिक मतलब काम का नशा सवार रहता है उनको। 15-15, 16-16 घंटे बहुत काम करना, है। तो ये उनका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक हो जाता है। उन्हें अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए, मर्यादा मतलब जो लोग रजोगुण में होते हैं, उनके लिए झूठी शान समाज में उनका नाम, उनका झूठी शान जो है उसके लिए बड़ा, उनके लिए मन के अंदर उनके एक तीव्र उत्कंठा रहती है, तीव्र लालसा रहती है। तो ऐसी चीजों को बनाए रखने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, इसलिए मन की शांति नहीं मिलती है। तो अभी हमने पढ़ा सत्वगुणी का तात्कालिक प्रभाव, रजोगुणी का तात्कालिक प्रभाव। अब तमोगुणी के तात्कालिक प्रभाव के बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं। तमोगुणी लोग वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण अनउत्तरदायी बन जाते हैं। अनउत्तरदायी, अनउत्तरदायी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इररेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। गैर जिम्मेदार मतलब ऐसे लोग जड़ता में रहते हैं, आलस में रहते हैं, ना कुछ करते हैं, उन्हें सही और गलत की समझ भी नहीं होती है, उसके ऊपर वो कुछ करते भी नहीं है। तो एक प्रकार से अनुत्तरदायी मतलब इररेस्पॉन्सिबल, हमेशा ऐसे लोग समाज के अंदर उनको एक हीन दृष्टि से देखा जाता है। उनकी ना तो कोई समाज में प्रतिष्ठा होती है, ना कोई उनकी इज्जत करता है। तो इसके लिए लिखा है प्रभुपाद जी ने अनुत्तरदायी। उनका तात्कालिक प्रभाव क्या होता है? वो इररेस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। तमोगुण में लोग पागल हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से ऊबकर मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन
अंधकार में होता है। तो अब जब कोई व्यक्ति ना तो कुछ काम करने को इच्छुक, ना ही उसे कोई सही और गलत की उसको समझ, तो ऐसे व्यक्ति का भविष्य क्या होगा? अंधकार होगा। ऐसा व्यक्ति निर्धन होगा, ऐसा व्यक्ति उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति अपने समाज में, अपने जीवन में कोई प्रगति नहीं करेगा। है तो ना तो ज्ञान में प्रगति करेगा, ना धन अर्जन में कोई प्रगति करेगा, ना अपने लिए कोई नाम कमा पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का भविष्य, उसका जीवन जो है वो अंधकार में हो जाता है। अब आते हैं हम आज की कक्षा के अंतिम श्लोक पर, 18वां श्लोक। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रकार से अभी तक जो चर्चा हुई है उसको एक बार पुनः उसका सारा वो लिखते हैं, बोलते हैं भगवान, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सतोगुणी व्यक्ति सदैव ऊपर जाता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाता है। जगन्य गुण वृत्तिस्था, जगन्य, जघन्य बोलते हैं बड़ा ही एबोमिनेबल, बड़ा ही मतलब एक प्रकार से अत्यंत जघन्य, अत्यंत विभत्स किस्म का कार्य जो है, वृत्ति जो है, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो, अधो मतलब नीचे, अधोगति जिसे बोलते हैं ना, अधो नरक लोकों में जाता है। अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसी व्यक्ति होता है वो नरक लोकों में जाता है। तो देखिए यहाँ चित्र के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये बीच का स्तर दिखाया गया है। अब कोई व्यक्ति पृथ्वी लोक पे जब आता है, तो यदि वो यहीं के क्रियाकलापों में लगा रहे, सकाम कर्म में लगा रहे, अपनी इच्छाओं को पूरे करने में लगा रहे, अपने स्वार्थ में लगा रहे, तो यहीं वो पृथ्वी लोक पर ही रहता है, बीच में ही रहता है। लेकिन पृथ्वी लोक में आने पर यदि उसे किसी भक्त का संग मिल जाए, यदि उसे भगवत गीता सुनने का अवसर मिल जाए, यदि उसे सात्विक ग्रंथों का अध्ययन करने का अवसर मिल जाए, तो वह ऊपर की ओर जाने लगता है, भगवान की ओर। सतोगुणी व्यक्ति सदैव ऊपर जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। तो देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाया गया है जिसे एक साधु की संगति मिल गई है। तो साधु ने उसको ज्ञान दिया, उसको समझाया जीवन क्या होता है, इस प्रकार से वो ऊपर अब भगवान की ओर जाने लग रहा है। सीढ़ियां दिखाई गई हैं, सीढ़ियों में क्या क्या लिखा है? वैदिक अध्ययन करना, तपस्या करना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, है, आध्यात्मिक गुरु को अपनाना। तो इसको सात्विक बातों को अपनाता है तो भगवान की ओर मुड़ने लगता है। और फिर दूसरा व्यक्ति जो वास्तव में इंद्रिय तृप्ति, भोग, भोग विलास इस प्रकार के कार्यों में पड़ता है, उसके लिए क्या लिखा है? झूठी शान, फॉल्स प्रेस्टीज, ग्रीड, लोभ, प्राइड मतलब अहंकार, अटैचमेंट मतलब आसक्ति, तृष्णा। तो इस तरह से वो रजोगुण में और फिर धीरे धीरे तमोगुण की ओर वो बढ़ने लगता है, मतलब नरक के लोगों की ओर जाने लगता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों की सहायता से फिर इसकी श्लोक की गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है, उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। देखिए जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है, अभी तक हमने 3 प्रकार के गुण पढ़े, सत्व, रजस और तमस। लेकिन सत्व में भी अच्छा मतलब बहुत गहरा सत्व और थोड़ा कम गहरा सत्व। मतलब यदि मैं सत्व गुण में कहूं, सतो गुण को यदि मैं पीले रंग से आपको समझाने का प्रयास करूं, तो पीले रंग में भी कई शेड होते हैं। एक हल्का पीला, मध्यम पीला और गहरा पीला, मतलब बहुत डार्क येलो, लाइट येलो, इस प्रकार से। तो लाइट येलो कहेंगे कि बहुत अधिक सतोगुण में है। डार्क येलो जिसमें मान लीजिए थोड़ा लाल रंग मिला हुआ है, थोड़ा ऑरेंज टाइप का कलर है, तो उसको कहेंगे कि भाई उसके अंदर रजोगुण मिला हुआ है, थोड़ा तमोगुण मिला हुआ है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है, मतलब अधिक सतोगुण का विकास कर लेंगे तो अधिक ऊंचे लोकों पे जाएंगे, और कम सतोगुण का विकास करेंगे तो जाएंगे तो ऊंचे लोक में, लेकिन ऊंचे लोकों में भी अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं। जैसे 14 लोक बताए गए हैं वैदिक साहित्य में। भूलोक मध्य में है, 7 लोक ऊपर हैं, 6 लोक उसके नीचे हैं, तो कुल जमा 14 लोक हैं। तो यदि बहुत अधिक सत्व सात्विक हमारे गुण हो जाएंगे तो हम उच्चतम लोक यानी कि ब्रह्म लोक,
जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं, तो वहां तक हम जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सर्वोच्च लोक अर्थात सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहां इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक नई बात हमें पता लगी कि भाई सत्व गुण में भी अलग अलग प्रकार के शेड्स हैं, अलग अलग प्रकार के रंग हैं, हल्का, गहरा इत्यादि। अब फिर कोई व्यक्ति सोचता है कि भाई यहाँ अलग अलग लोकों की बात हुई है, कोई ब्रह्मलोक की बात कर रहा है, कोई जनलोक की बात कर रहा है, तपलोक की बात कर रहा है। तो अलग अलग लोकों से आजकल के जो वैज्ञानिक हैं ये अलग अलग सैटेलाइट बनाते हैं, अंतरिक्ष यान बनाते हैं। तो क्या कोई अंतरिक्ष यान में बैठ के भी इन लोकों में जा सकता है? उस बात को समझाने के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते, बलपूर्वक नहीं जा सकते हैं, मशीन के द्वारा नहीं जा सकते हैं। ध्यान कीजिए, रामायण के अंदर त्रिशंकु नामक एक राजा की कथा आती है। तो त्रिशंकु नाम का जो राजा था, वो उसके मन में एक कामना हो गई कि मुझे तो इसी शरीर में, मनुष्य शरीर में ही स्वर्गलोक जाना है। तो वो विश्वामित्र मुनि के पास जाते हैं और विश्वामित्र मुनि जो है वो उसको कृत्रिम रूप से अपने योग के बल पर उसे स्वर्गलोक भेजने के लिए यज्ञ का आरंभ करते हैं। लेकिन जब वो स्वर्गलोक पहुंचता है तो ऊपर से उसको वापस नीचे पहुंचा दिया जाता है, बोले ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, विरुद्ध है, आप ऐसे नहीं आ सकते। तो उस व्यक्ति की क्या गति होती है, वो त्रिशंकु जो है वो बीच में लटका रह जाता है। आगे देखिए, अज्ञानता विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं। 80 लाख योनियां मतलब तमोगुणी व्यक्ति के लिए बहुत वैरायटी अवेलेबल है। कोई व्यक्ति अगर अलग अलग प्रकार से तमोगुणी होना चाहे तो प्रकृति ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। 80 लाख योनियां हैं, किसी में भी आपको प्रकृति जो है वो आपका स्कैन करके, आपकी चेतना का स्कैन करके आपको स्पेसिफिक एक योनि आपको दे देगा, और उसमें जो जीव है, तमोगुणी जो जीव है, वो वहां पर रह सकता है। और तमोगुणी के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती हैं। जिसने बहुत अधिक तमोगुण विकसित किया है उसे अधिक से अधिक अधम योनि प्राप्त होगी, जिसने कम तमोगुण विकसित किया है उसे कम अधम योनि प्राप्त होगी। अब देखिए, अंतिम वाक्य जो है वो ये है कि तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है, और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। तो यही बात एक बार पुनः प्रभुपाद जी बार बार इस बात पर बल दे रहे हैं कि हमें भक्ति के विधि विधानों को, भक्ति के क्रियाकलापों को, कृष्ण भक्ति के, कृष्ण भावनामृत के कार्यों को जितना अधिक हम अपने जीवन में अपनाएंगे, उतना ही अधिक हम अपना ये वर्तमान जीवन और वर्तमान जीवन के बाद अगला जीवन भी उतना ही सुखमय, आनंदमय उसको बना लेंगे। तो इसी के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो हम अब चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। दंडवत जी। प्रभु जी, क्या ये पॉसिबल है कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सके इंसान? हाँ, वही तो बार बार मैंने बताया आपको, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, कृष्ण भावना अमृत की विधियों को अपनाकर। जी है, आप अपने जीवन में भक्ति के जो कार्यकलाप हैं, भक्ति के कार्यकलाप क्या है? भगवान के नामों का जप करना। जी जी गुरु जी। जो भी भोजन आप खाएं पहले भगवान को प्रसाद के रूप में भोग अर्पण लगाए। करें, हाँ जी जी गुरु उसको जी। फिर प्राप्त करें। जी 4 नियमों का पालन करना, किसी प्रकार का मांसाहार ना करें, जी किसी प्रकार का अवैध स्त्री पुरुष संबंध ना रखें, जी गुरु किसी जी। प्रकार का नशा ना करें, जी गुरु जी। जुआ ना खेलें, जी जी नियमित गुरु रूप से जी। सत्संग करें, भक्तों का संग करें, वैदिक जी ग्रंथों का गुरु पठन करें, जी अध्ययन गुरु करें। जी। तो इस जी गुरु प्रकार के जो गतिविधियों को, इस प्रकार की जो ये आदतें हैं, इस प्रकार की जी जो बातें हैं,
इनको यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो जी आपका जीवन सात्विक बनेगा। जब आपका जीवन जी सात्विक बनेगा तो आपके मन में शांति रहेगी, जी आपके गुरु मन के जी। अंदर जो विचार रहेंगे वो शुद्ध होंगे। जी और गुरु जी। इसी प्रकार से जब आपकी चेतना शुद्ध रहेगी तो जी आप गुरु जी। वास्तव में सतोगुण में स्थित होंगे और धीरे धीरे फिर आप भगवान की ओर आप बढ़ सकते हैं। तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है मतलब। हाँ जी, हाँ जी। तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं? जी जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान की हाँ भक्ति जी हाँ करके। जी। जी जी। तो भक्ति योग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। भक्ति योग इज द सॉल्यूशन। और अगला जो ये श्लोक आएंगे 19 से लेके 27वें श्लोक, हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण उसके अंदर यही बात आपको बताने वाले हैं। तो अगली कक्षा जो हम करेंगे जी गुरु उसमें जी। यही बात बताई गई है कि तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठना है। और वो भगवान के शब्दों में आप सुन सकते हैं कि भगवान कैसे उनको बता रहे हैं। गुणातीत जिसे बोलते हैं, जी गुरु गुणातीत जी। मतलब गुणों के परे जाना, गुणों से पहचान। ऊपर उठना। जी गुरु जी। पर ये जो अभी हम जैसे हम साकार में बिलीव करते हैं हम्म, और ये सगुण साकार और एक है निर्गुण निराकार, हम्म। तो इन देखिए, दोनों में। हम हाँ जी। दोनों में बिलीव करते हैं। हम सगुण में भी हम मानते हैं और निर्गुण को भी हम मानते हैं। जी गुरु तो जी। मतलब सगुण, हम जिस जिस बात को कहते हैं वो ये कहते हैं कि सगुण से ही निर्गुण आता है, निर्गुण से सगुण नहीं आता है। ओ ओ ओ तो दिस इज ए वन वे। हाँ जी, सगुण जो है वो वास्तव में परम सत्य की पूर्ण परिभाषा है ठीक है जी गुरु जी। तो और ये सगुण से ही निर्गुण आता है। ये भी बात आपको इस अध्याय में पढ़ने को मिलेगी 27वें जी श्लोक में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, जहाँ जी भगवान गुरु जी। बोलते हैं कि ब्रह्म जो है, मेरी जो आध्यात्मिक तेज है, उसका जी आधार भी मैं ही हूँ, जी गुरु जी। उसका आधार भी मैं ही हूँ। जी गुरु जी। तो पर ये बोथ वेज ट्रैफिक नहीं है, वन वे ट्रैफिक है। हाँ जी। तो निर्गुण वाला सगुण वाले को मान सकता है या पहुंच सकता है, सगुन वाला निर्गुण वाले पे नहीं जा सकता। देखिए, सगुण और निर्गुण दोनों ही भगवान की दो जो रूप। अच्छा। परिभाषा है। हाँ भगवान जी। सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। जी गुरु जी। लेकिन सगुण से निर्गुण आता है, निर्गुण से सगुण नहीं आता है। सगुन नहीं गा तो। ओके। ओके हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, सिर्फ सगुन से निर्गुण आ सकता है। जो लोग ठीक निर्गुण है। में आस्था रखते हैं, वो भगवान के सगुण रूप के बारे में या तो जानते नहीं हैं या बिलीव नहीं या करते। उसको उसको एक तरीके से नकारते हैं, ना स्वीकार नहीं करते करते, हैं। हाँ, बिलीव स्वीकार नहीं नहीं करते, करते। हाँ जी। बिलीव नहीं करते। नॉन एक्सेप्टेंस किस्म से जी, उसके। जी। जी गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। ये थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है कभी कभी मन में कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, किसको माने किसको नहीं माने। तो आपने थोड़ा सा काफी क्लियर कर दिया है। शायद नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ आपसे पूछूंगा। थैंक अवश्य, यू गुरु जी। थैंक अवश्य। यू। अच्छा, हरे मुझे एक कृष्ण। मैसेज मिला हुआ है नीतू अरोड़ा जी का। उन्होंने लिखा है, प्रभु जी वॉइस बहुत स्लो है। तो क्या आप में से लोगों को भी वॉइस जो है वो उचित नहीं लगी आज कक्षा में? थोड़ी सी स्लो है, कभी कभी फॉर अ मोमेंट, कभी कभी फॉर अ 2-4 मोमेंट। सेकंड के लिए थोड़ी कम हो जाती है, बट मोस्टली 95% ठीक था। अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए, मेरे को एक ओके। क्वेश्चन है, ये आप जरा ये मोह लोभ क्रोध उसका वो 6 चीजें जरा फिर से डिफाइन कीजिए, लैग पाई का। अच्छा जी, तो जो लैग कि पाई जो है रजोगुण वो, और तमोगुण में ये चीजें प्रोडोमिनेंट होती हैं, जी तो जी जी, उसको थोड़ा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। तो ये देखिए, लस्ट एंगर ग्रीड, काम क्रोध लोभ, एंगर, लस्ट एंगर ग्रीड, काम क्रोध लोभ, और प्राइड इल्यूजन एनवी। प्राइड मतलब काम ईगो, क्रोध लोभ, हाँ, मद मोह मत्सर्य। मद मतलब अहंकार, मोह मतलब मोह अटैचमेंट, मतलब इल्यूजन, इल्यूजन, प्राइड इल्यूजन, भ्रम जिसे हो जाता है, हम्म सही। और इल्यूजन का मतलब तमोगुण। और एनवी, एनवी का मतलब हम्म मत्सर्य, मत्सर्य मतलब मत सही। ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष जेलसी, ईर्ष्या, जेलसी। तो जेलसी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, मतलब काम मद प्राइड मत्सर। इल्यूजन ठीक, एनवी, लस्ट एंगर थैंक यू। ग्रीड, प्राइड इल्यूजन एनवी। हाँ जी,
थैंक यू थैंक ये यू। ये रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं। हाँ, ये इन्हीं को चेक में रखना। जी तो हम पंछी ना बन जाए नेक्स्ट लाइफ में। हाँ तो सदोगुण वाले को ये इनमें से कुछ नहीं होता है। He has gone सतोगुणी beyond that. हाँ By his सतोगुणी hard व्यक्ति work. को कम से कम मनुष्य शरीर तो मिलेगा ही, या जी, ऊपर के जी। लोकों में जाएगा वो। जी गुरु जी, जी हाँ, भक्तों के लोकों में जाएगा जहाँ भक्ति करना उसके लिए आसान रहेगा, सरल रहेगा। जी गुरु जी। हाँ जी, चलिए अन्य कोई आपका प्रश्न है? अन्य कोई आपका? चलिए मैं नमस्कार कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। अशोक शर्मा जी हरे कृष्णा प्रभु जी, मनीषा गुप्ता माता जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। और साथ साथ पद्मा माता जी हरे कृष्णा, गुरु जी। चंद्रिका माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, और हरे कृष्णा प्रभु जी। निधि माता जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। योगेंद्र हरे कृष्णा देसाई जी प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा जी। चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए माता जी, चलिए